आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी दया से हमको दिखाया है। आज हम लोग एक विश्वासी और एक चेले के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि एक विश्वासी कौन होता है और एक चेला कौन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विश्वासी में और चेले में क्या अंतर हो सकता है। दोनों तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, दोनों तो प्रभु को मानते हैं और दोनों ही प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? लेकिन आज मैं इसी अंतर को आप लोगों के बीच में स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक विश्वासी बनकर रहना है या एक चेले बनकर रहना है। विश्वास के बारे में बाइबल हमको यह बताती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हाँ, हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा ही होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा को पाते हैं, हम मोक्ष को पाते हैं, हम उद्धार को पाते हैं और अनंत जीवन के आश्वासन को पाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमें बचना है, अगर हमें अनंत मृत्यु से बचना है, अगर हमें अनंत दंड से बचना है, अगर हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम में से कोई भी बच नहीं सकता। और जैसा कि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 16 वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल हमको यहाँ पर यह बताती है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने प्राणों को अर्थात अपने प्राणों को अनंत आग में जाने से बचा लेता है और परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, परमेश्वर की दया को पाता है, पापों की क्षमा को पाता है। शैतान के बंधन से वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही आज़ाद होता है। तो सब कुछ तो हमें सिर्फ विश्वास करने से प्राप्त हो रहा है। तो फिर अब हमें विश्वासी और चेले में अंतर समझने की ज़रूरत क्या है? जब विश्वासी से हमारा उद्धार होता है तो फिर चेले बनने में और विश्वास बनने में अंतर क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि हमें सिर्फ विश्वासी ही बनकर नहीं रहना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। जब आप लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को चुना, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी शिष्य को अपने पास बुलाया, उसे बुलाहट दी, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की एक ही आवाज़ को सुनकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे तो उन्हें इस बात का निश्चय हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो पुत्र है जिसकी प्रतिज्ञा उसने नबियों के द्वारा की थी। और हम लोग देखते हैं सुसमाचारों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात का अंगीकार किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इसी सुसमाचार को जगत में प्रचार किया कि यीशु ही उद्धार करता है। और जिन भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाइबल हमको बताती है कि उन्होंने उद्धार को पाया। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ विश्वासी बने रहना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इससे एक और कदम आगे बढ़ाना है और इसका अगला कदम होता है शिष्यता, अर्थात विश्वास ही शिष्यता को लेकर आता है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ जिससे आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी होगी कि विश्वासी और चेला इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात प्रियो कि एक विश्वासी क्रूस को देखता है और एक शिष्य क्रूस उठाता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी उद्धार के लिए क्रूस की ओर निहारता है, लेकिन एक शिष्य उस क्रूस को उठाता है। वो सिर्फ उसको देखता ही नहीं रहता है, उस क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता भी है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 1 अध्याय के 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता और उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ प्रियो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए सिर्फ मूर्खता है, लेकिन जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, जो लोग शाश्वत जीवन पाना चाहते हैं, जो लोग बचाए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि क्रूस ही वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के उद्धार के लिए, हम सब की पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दिया। क्रूस ही वो स्थान है जहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें
क्षमा किया है। क्रूस ही वो स्थान है जहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक पाप के बंधन से आज़ाद किया है। तो हमें उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्रूस को निहारना है, लेकिन हमें सिर्फ क्रूस को निहारते ही नहीं रहना है, हमें उस क्रूस को अपने ऊपर उठाना भी है, अपने कंधे पर उसको लेकर चलना भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है, अगर तुम्हें मेरा अनुसरण करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अपना क्रूस भी उठाना ज़रूरी है और तुम्हें उस क्रूस को अपने कंधे पर लेकर मेरे पीछे चलना है, तब जाकर तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने आप का इनकार करना है और उसके बाद हमें अपना क्रूस स्वयं उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्रूस को सिर्फ निहारना है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, अगर हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं, अगर हम उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें अपना क्रूस उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात एक विश्वासी और एक चेले के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। दूसरी बात प्रियो, जो एक विश्वासी और एक चेले के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, वो यह है कि एक विश्वासी सिर्फ यीशु को ग्रहण करता है, लेकिन एक शिष्य न सिर्फ यीशु को ग्रहण करता है बल्कि वो उसे रिप्रेजेंट करता है। हाँ प्रियो, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने स्वामी और प्रभु के रूप में अपने जीवन में उसे ग्रहण करता है। लेकिन एक शिष्य न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है बल्कि वो अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। इस संसार में जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम ये सोचकर न जिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमने मान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है और उसने हमारे पापों को क्षमा भी कर दिया है। लेकिन हमको इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक विश्वासी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। यदि आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ोगे तो आप इस बात को पाओगे कि पौलुस इस बात को कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की पत्री हो और लोग तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो एक विश्वासी क्या करता है, उद्धार के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, पापों की क्षमा पा लेता है, अनंत जीवन का आश्वासन भी पा लेता है। लेकिन एक शिष्य क्या करता है, एक शिष्य न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन वह अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो अपने ऑफिस में हो, चाहे वो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे लोकल ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे सब्जी मंडी में हो, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, वह अपने जीवन से हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। वो दिखाता है कि वो यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है, वो दिखाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो बताता है अपने जीवन से, अपने बोलचाल से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने जीवन के चरित्र से, अपने जीवन की हर एक बात से वो इस बात को लोगों को बताने का प्रयास करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। और यही अंतर है प्रियो, कि एक विश्वासी सिर्फ यीशु को ग्रहण करता है, लेकिन एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाता है। अंताकिया की कलीसिया में जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो बाइबल हमको यह बताती है प्रेरितों के काम और उसके 11 अध्याय में कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देखा तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो मसीही कहलाए। वो मसीह क्यों कहलाए? क्योंकि प्रभु के उन चेलों ने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया, और जब लोगों ने उनको देखा तो लोगों ने उनके जीवन में यीशु मसीह को देखा, और इसलिए लोगों ने ये कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और ये मसीही हैं। और वहाँ पर हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के चेले को ये नेम टैग मिला, मसीही अर्थात क्रिश्चियन। हमारे जीवन के चरित्र से ही लोग पहचानते हैं कि हम विश्वासी हैं या नहीं।
तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखें प्रियो कि एक विश्वासी सिर्फ यीशु को ग्रहण करता है, लेकिन एक शिष्य हमेशा अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रियो, एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, लेकिन एक शिष्य को कीमत चुकानी पड़ती है। और एक ये बहुत बड़ा अंतर है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के उद्धार के लिए, लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से, उसके जुए से आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा कीमत चुकाई है, और वो कीमत चुकाकर हमें पाप के बंधन से आज़ाद किया है। तो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कीमत चुकाई, लेकिन शिष्य को कीमत चुकानी पड़ती है। एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, और जब वह विश्वास करता है तो इस बात को पाता है कि प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और जो कीमत मुझे चुकानी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है, अगर कोई इसके पीछे चलना चाहता है, तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे उद्धार के लिए तो प्रभु ने कीमत चुका दी है, लेकिन यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें भी कीमत चुकाना पड़ेगा। और लूका रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में 25 से लेकर 33 वचन तक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप पाओगे कि शिष्य बनने से पहले हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातों में सेक्रीफाइस करने के लिए हमसे कहा है। प्रभु ने कहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तेदारों के प्रति जो प्रेम हमारे अंदर है उसे त्यागना होगा। प्रभु ने वहाँ पर यह भी कहा है कि अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जानना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर यह भी कहते हैं कि अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपनी सारी संपत्ति को त्यागना पड़ेगा। और यदि हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं अपने जीवन में तो ही हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार और अनंत जीवन का आश्वासन तो पा लेते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, अगर हम उसके अनुयायी बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उसके पीछे चले, तो उसके पीछे चलने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस कीमत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। क्या हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? और यही वो 3 बातें हैं जो एक विश्वासी और एक चेले के